हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तनु जीएस में। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक लिए हैं प्रेसिडेंट जी के बारे में। उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट टाइम में, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो ये सेशन है फटाफट शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे ही नया नया वीडियो आप चाहते हैं हैंड नोट्स का, तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम फटाफट आज का जो ये सेशन है शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट के बारे में। जो प्रेसिडेंट क्या है, तो प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। क्या है? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए फ्रेंड्स? तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन है ए पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। साथ में उनका जो एज कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 35 ईयर्स होना चाहिए। कितना है? मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद मस्ट नॉट बी होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई भी जॉब वो नहीं कर, मतलब कोई भी ऐसे जैसे कि आईएएस आईपीएस नहीं, तो कोई भी मतलब प्रॉफिटेबल जॉब जो होता है वो करने से नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट उनका क्या है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 हमें बताता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में एक हेड में हमारा प्रेसिडेंट होने चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 52। नेक्स्ट है आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 53 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 है प्रेसिडेंट जी के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 टर्म ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 57 है एलिजिबिलिटी ऑफ ए री इलेक्शन। आर्टिकल 58 है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम क्वालिफिकेशन जो ऊपर पढ़े थे उसी के बारे में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या होता है कि क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है। प्रेसिडेंट्स के ऑफिस में जो कंडीशंस होते हैं वो सब कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 59। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 ओथ और एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो मतलब अपॉइंट होने के बाद जो ओथ लेते हैं वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 60। उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो है हमारा क्या है? इम्पीचमेंट। क्या है? आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हु सेटल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जी के इलेक्शन में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके रिलेटेड जो भी हमारे सेटलमेंट होते हैं वो कौन करते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द करेंट सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जी का करेंट सैलरी हमारा कितना है? 5 लाख पर मंथ में 5 लाख। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स बाय द प्रेसिडेंट जी के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट्स दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। बहुत बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल अपॉइंट्स बाय, ऐसे बहुत सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं जिसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। तो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर भी हम अक्सर गलत कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट जी के माध्यम से हमारे कौन से ऐसे क्या है प्रेसिडेंट किस किस को हमारे अपॉइंट्स देते हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट होते हैं किसके माध्यम से? हमारे प्रेसिडेंट जी के माध्यम से। उसके बाद कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 75। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 76। सीएजी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल हमारे अपॉइंट होते हैं। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो हम और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी को आर्टिकल 324 है, उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जी। उसके बाद फाइनेंस कमीशन आर्टिकल है 280, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी और जेपीएससी का मेंबर्स जो होते हैं उनको भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ही अपॉइंट करते हैं। गवर्नर्स, हमारे स्टेट के गवर्नर्स को भी हमारे प्रेसिडेंट जी ही अपॉइंट करते हैं। और कुछ स्पेशल ऑफिसर्स है जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, उनको भी हमारे प्रेसिडेंट जी ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो हमारे प्रेसिडेंट जी का जो इलेक्शन होता है कौन से मैनर में होता है, तो इनडायरेक्ट। कौन से मैनर में, इनडायरेक्ट मैनर में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो हमारा जो प्रेसिडेंट जी का जो इलेक्शन है कौन से कंट्री से एडॉप्ट किया गया है, वो हमारे ईरिश कंट्री। कौन सा कंट्री फ्रेंड्स, ईरिश कंट्री। उसके बाद कुछ स्टैटिक देखेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, जाकिर हुसैन। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे जियानी जेल सिंह, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हमारे कौन थे फ्रेंड्स, प्रतिभा देवी सिंह पटेल जी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।